गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष इलाके DLF फेज 3 की बेशकीमती ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में है और इसमें उनका साथ दे रहे हैं अवैध तरीके से मलबा ढोने वाले ट्रैक्टर और डंपर। दरअसल इन भूमाफियाओं की नज़र उस ज़मीन पर है जो ना केवल NH48 यानी कि एम्बियंस मॉल से लेकर बिल्कुल ही नज़दीक है। उस ज़मीन पर ये मलबा माफिया मलबा घेर कर यहाँ पर झुग्गियाँ बसाने की फिराक में है। यहाँ पर अवैध तरीके से डंपर, ट्रैक्टर इत्यादि आकर मलबा डालते हैं और यहाँ पर इस ज़मीन को समतल करने की फिराक में है। खास बात ये भी है कि जो ये मलबा डालने का कार्य है ये नगर निगम अधिकारियों की नज़र से बिल्कुल भी बाहर है, क्योंकि उनकी नज़र इस ओर पड़ तक नहीं रही है। ये मलबा माफिया दिन में ही नहीं रात में भी देर रात तक यहाँ पर मलबा डालते रहते हैं और धीरे धीरे इस ज़मीन को समतल कर कर यहाँ पर झुग्गियों का महल खड़ा करते जा रहे हैं, झुग्गियाँ बसाते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गियाँ हों ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। हालांकि जिन एजेंसियों को मलबा ढोने का कार्य दिया गया है शहर में, उन्होंने कई बार इस ज़मीन को खाली भी कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मलबा माफिया जो ट्रैक्टर हैं या डंपर हैं लगातार आते हैं और मलबा डालकर चले जाते हैं। इसके पीछे नगर निगम अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुल रही? क्यों यहाँ पर आकर JE, SDO से लेकर बड़े अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या वो तब ध्यान देंगे जब यहाँ पर कब्जा हो जाएगा? आस पड़ोसियों की माने तो यहाँ पर ये कार्य दिन रात तो चलता ही है और सबसे बड़ी बात ये है कि एक नेचुरल ड्रेन को भी पूरी तरह से ख़त्म करके मलबा डाला जा रहा है, क्योंकि जो नाथूपुर के पहाड़ों से नेचुरल ड्रेन आ रही थी जिसके माध्यम से जो पहाड़ी पानी हो या बरसाती पानी वो सारा बहकर बाहर निकल जाता था, उस ड्रेन को भी धीरे धीरे मलबे में तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी झुग्गियाँ बसाकर उनसे किराया वसूला जा सके। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने यहाँ पर जाकर एक विशेष रिपोर्ट बनाई है। आइए दिखाते हैं सबसे पहले वो रिपोर्ट कि आखिर क्या चल रहा है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सबसे पोश इलाके DLF फेज 3 में हूँ, जहां नगर निगम की ज़मीन पर अवैध रूप से मलबा घेरा जाता है। नगर निगम लगातार ये दावे करता है कि कहीं भी खुले में मलबा नहीं घेरा जाएगा, लेकिन खुद नगर निगम की ज़मीन पर ही मलबे का ढेर लगा दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो एक रोड जो है DLF फेज 3 की निकलती है, अंदर DLF फेज 3 के अलग अलग ब्लॉक में जाती है, और जो ये मलबे का ढेर है इसकी ऊँचाई आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मलबे का पहाड़ बना दिया गया है। साथ ही साथ मैं तस्वीरें दिखाऊँगा कि यहाँ एक नेचुरल ड्रेन हुआ करती थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो ड्रेन धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहाड़ों का जो पानी था, अरावली का जो पानी था, वहाँ से बारिश के दिनों पानी बहकर शहर से बाहर निकलने की एक नेचुरल ड्रेन थी, और वो नेचुरल ड्रेन अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और समाप्त कर रहे हैं ये भूमाफिया, जो मलबा घेर कर इस ड्रेन को भरते जा रहे हैं और जो पानी की निकासी शहर की वो बंद होती जा रही है। बात करूँ ये जो मलबा घेरने वाले जो भूमाफिया हैं, कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि इस यहाँ मलबा घेर कर ड्रेन को ख़त्म करके यहाँ किसी तरीके से अस्थायी रूप की जो झुग्गियाँ हैं वो बसा दी जाएँ। एक झुग्गी से किराया उनको आते रहे। अवैध रूप से जब झुग्गियाँ बन जाएंगी तब कोई शिकायत देगा, तब शायद नगर निगम इसमें कार्रवाई जरूर कर सकता है, लेकिन नगर निगम समय रहते क्यों नहीं कार्रवाई करता है? एक बड़ा सवाल जरूर नगर निगम के खिलाफ खड़ा होता है। की बात यह है कि किस तरह से एक नेचुरल ड्रेन को गुरुग्राम में दबा दिया जाता है, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर दिया जाता है, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर, जबकि नगर निगम के आदेश हैं कि कहीं खुले में जो है बिना आदेशों के, बिना परमिशन के मलबा नहीं डाला जा सकता, और नगर निगम की ज़मीन पर ही मलबे का पहाड़ खड़े कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि इस बेशकीमती ज़मीन को, जो DLF फेज 3 जो है बेशकीमती इलाका है, एक एक गज यहाँ पर कई लाख रुपए का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मलबा घेरने वाला जो गिरोह है, जो गैंग ये काम कर रहा है गुरुग्राम में, उनकी मंशा है कि गुरुग्राम की इस बेशकीमती ज़मीन पर कब्जा करके उस पर झुग्गियाँ बसा दिए जाएँ और उसमें से जो कमाई है वो कर सकें। ऐसा नहीं है कि इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों की जानकारी नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों ने कई बार शिकायत करके नगर निगम अधिकारियों को ट्वीट किए हैं, लेटर लिखे हैं, उनको बार बार बताया गया है,
लेकिन बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं और वो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर मलबा माफिया भी सक्रिय रह जाए और यहाँ पर भू माफिया भी सक्रिय हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नगर निगम के अधिकारी क्या तब जागेंगे जब यहाँ पर झुग्गियाँ खड़ी हो जाएंगी? क्या तब वो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए आएंगे जब यहाँ पर चारों तरफ से कब्जा हो जाएगा? या शहर में जल भराव की जो सबसे बड़ी समस्या के लिए जिम्मेवार ये जो ड्रेन बंद होती जा रही है, क्या वो तब जागेंगे कि शहर एक बार फिर से लबालब हो जाएगा? इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।